या मेडिकल इमरजेंसी, अब गोवा सरकार का रिस्पांस टाइम होगा और सुपर फास्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने राज्य की सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को नया आयाम देने के लिए कमर कस ली है। मंत्रालय में हुई एक हाई प्रोफाइल मीटिंग के बाद ये साफ हो गया कि अब हर संकट में सरकार और मदद आपके और भी करीब होगी। इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी सचिव समेत दोनों जिलों के कलेक्टर और विभागों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। रिस्पांस टाइम में कटौती बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा आपातकालीन स्थिति में मदद पहुंचने के समय को कम करना था। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सूचना मिलते ही मदद पहुंचने की गति को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के करीब लाया जाए। गोवा की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सरकार अब मोटरसाइकिल रिस्पांस यूनिट्स को और भी ज्यादा मजबूत करेगी ताकि तंग गलियों और ट्रैफिक वाले इलाकों में भी प्राथमिक चिकित्सा तुरंत उन तक पहुंच सके। साथ ही अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस के नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। केवल मशीनरी ही नहीं बल्कि इंसानी कौशल पर भी जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, पुलिस, होम गार्ड और मेडिकल स्टाफ के लिए व्यापक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने के निर्देश दिए हैं ताकि वे किसी भी विषम परिस्थिति में नागरिक केंद्रित सेवाएं कुशलता से दे सकें। तो देखिए, हर संकट में तुरंत सरकारी मदद मिलेगी, इसको लेकर सावंत सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और इसी को लेकर कल मंत्रालय में एक हाई लेवल मीटिंग की गई जिसमें साफ तौर पर ये बता दिया गया है, ये चेता दिया गया है कि किसी भी तरह से लोगों को असुविधा ना हो। खासतौर पर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को लेकर तंग गलियों में कभी कभी एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाता है, तो इसके लिए भी बड़ा तोड़ यहां पर सावंत सरकार ने निकाला और अब मोटरसाइकिल जैसी सुविधाओं के जरिए भी लोगों को मदद पहुंचाने की बात इस बैठक में की गई है। हालांकि जमीनी स्तर पर ये कितना कारगर साबित होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये केवल एक ब्रीफिंग थी। इसके पहले भी लगातार इसी दिशा में सावंत सरकार काम कर रही है। बावजूद इसके अगर धरातल पर देखा जाए तो सभी जगहों पर ये सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही। यही कारण है कि कल एक बार फिर से हाई लेवल मीटिंग कर सावंत सरकार ने इस पर जोर दिया है। तो एम्बुलेंस और बाइक यूनिट्स का नेटवर्क बढ़ाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। डीजीपी, मुख्य सचिव के साथ सीएम ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है और इस बड़ी बैठक में साफ तौर पर सीएम ने यह फैसला लिया है कि हर तबके तक, चाहे वो तंग गलियों में स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोग हों या फिर जिन्हें तत्काल इमरजेंसी की सुविधा है, स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, उनके लिए किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, इस पर जोर दिया गया। चलिए, और इस पूरे मामले पर ज़्यादा जानकारी के लिए सहयोगी तुकाराम हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेंगे। तुका जी, देखिए, ये कोई नई योजना नहीं है, लगातार सरकार इस पर काम कर रही है। हालांकि एक ब्रीफिंग ज़रूर किया गया है इस बैठक के जरिए, ये एक ब्रीफिंग के तौर पर माने, क्योंकि सरकार बार बार ये ज़रूर कह रही है कि तंग गलियों में भी सुविधाएं पहुंचे, चाहे वो बाइक यूनिट्स के जरिए ही क्यों ना हो, जिन जगहों पर एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती। ज़मीनी स्तर पर ये बिल्कुल काम करता नजर नहीं आ रहा है। कई जगह ऐसे हैं जहां पर लोगों तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही और यही कारण है कि बार बार सीएम को इस तरह से ब्रीफिंग मीटिंग लेनी पड़ती है। लेकिन कल बेहद आक्रामक रुख यहां पर सीएम सावंत का देखने को मिला। क्या लगता है, अब इस बैठक के बाद दिशा दशा दोनों बदलेगी? जी पूजा जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो इनिशिएटिव कल सीएम सावंत ने लिया है वो सच में अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि गोवा में ऐसे बहुत सारे रोड है जहाँ पे ट्रैफिक की परेशानी एम्बुलेंस को झेलनी पड़ती है। और कुछ रोड तो इतने नैरो होते हैं कि जहाँ पे अगर एक कार भी आ जाए तो दूसरी जगह से टू व्हीलर भी नहीं छोड़ सकती। तो ऐसी जगह पे अगर बाइक एम्बुलेंस इंट्रोड्यूस किया जाए तो लोगों को पहुंचने के लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये बाइक एम्बुलेंस जो है इससे पहले 1.5 साल पहले भी गोवा में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि हेल्थ मिनिस्टर ने किया था, जहाँ पे टोटल 8 बाइक एम्बुलेंस उन्होंने रोड पे निकाले हुए थे जो 108 के थ्रू चल रहे थे। लेकिन वो कुछ दिन चले, उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि वो एम्बुलेंस ज्यादातर कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि ऐसी बहुत जगह है जहाँ पे ट्रैफिक की समस्या होने के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है और वहां पे वो बाइक एम्बुलेंस पहुंच सकते हैं, क्योंकि उसमें जो इमरजेंसी इक्विपमेंट्स होते हैं वो उस पे माउंट किया होता है, जैसे कि ऑक्सीजन टैंक, फर्स्ट एड किट, और जो एम्बुलेंस चला रहा होता है वो भी एक पैरामेडिकल पर्सन होता है, तो उसको भी ट्रेनिंग दिया जाता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे पेशेंट को हैंडल करे। लेकिन वो कुछ महीने के लिए चलाया, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि वो सिर्फ दिख तो रही है रोड पे, लेकिन कहीं भी किसी को इमरजेंसी सर्विस में अपना हेल्प करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो देखना ये होगा कि आज जब कल सीएम सावंत ने जब इसकी मीटिंग ले ली है तो उसके बाद ये एम्बुलेंस जो है वो बाइक एम्बुलेंस
फिर से रोड पे दिखने लगेगी या फिर इमरजेंसी सर्विस में उनके भागीदारी होने की शंका वो भी देखनी पड़ेगी पूजा जी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद तुका जी।